नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा गया था EMRS परीक्षा के अंदर कि DW लैंग्वेज जो है इनके द्वारा ज्ञान जगत के चित्रण के 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं और वो 4 प्रमुख सिद्धांत जो है वो कौन कौन से, इनसे संबंधित एक सवाल आया था। तो आइए उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी जो है आपके साथ साझा कर लेते हैं। सबसे पहले DW लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ये अंग्रेज पुस्तकालय अध्यक्ष थे और 1925 से लेकर 2001 के मध्य में जो है इनका जन्म से और मृत्यु का समय रहा था। दोस्तों, अगर इनके ज्ञान जगत के चित्रण की बात करते हैं तो 4 प्रमुख रूप से इनके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो पहला जो इनके द्वारा दिया गया था ये था आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसको अपन वैचारिक प्रिंसिपल कहते हैं, वैचारिक सिद्धांत कहते हैं। सेकंड है सोशल पर्पस, जिसे हम सामाजिक कहते हैं। थर्ड था इनका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक और अनुशासनात्मक, यानी 4 तरह के जो है इनके द्वारा सिद्धांत दिए गए थे। दोस्तों, इनके बारे में अगर बात की जाए तो बेसिक अगर वैचारिक की बात की जाए तो सबसे पहले ऐसी पद्धति जिसमें सिर्फ विचारों का आदान प्रदान था, जिसमें सबसे पहले जो है वो रसिया की आती है ना, रसिया की वर्गीकरण पद्धति या बीबी वर्गीकरण पद्धति से वो वैचारिक के अंदर जो है रखी गई थी। उसके बाद में सामाजिक की बात करोगे तो दोस्तों इसमें आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ना, ये 4 जो प्रकार हैं इसके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है ये सामाजिक यानी समाज को, किसी सामाजिक को चलाने के लिए ये प्रमुख रूप से 4 जरूरी है। वैज्ञानिक की बात करेंगे तो वैज्ञानिक के अंदर दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है, ये सभी जो है आपके ये आते हैं आपके वैज्ञानिक के, यानी ये वैज्ञानिक पद्धतियां सत्य हो चुकी हैं, ये साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है, तो ये आपके वैज्ञानिक के अंदर आते हैं। अनुशासन के अंदर दोस्तों एक फ्रांसिस बेकन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी एडवांस ऑफ लर्निंग, है ना, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, उसके बारे में जो है इसमें मिलता है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक का जो है जिक्र कहाँ मिलता है, इसमें अनुशासनात्मक के अंदर। तो ये फ्रांसिस डी बेकन की जो है एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, फ्रांसिस बेकन। अब सवाल की अगर बात की जाए दोस्तों कि इसी से सवाल कैसे पूछा गया था, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। सवाल था आपके एग्जाम में कि DW लैंग्वेज जो थे इनके द्वारा ज्ञान जगत के चित्रण के 4 सिद्धांत दिए गए हैं और वो 4 सिद्धांत जो थे वो कौन कौन से थे। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने वैचारिक सिद्धांत, सामाजिक प्रयोजन, वैज्ञानिक और अनुशासनात्मक, जो अभी हमने 4 का जिक्र किया था। 4 के अंदर वैज्ञानिक में कौन सा है, वैचारिक में कौन सा है, सामाजिक में कौन सा है और अनुशासनात्मक के अंदर कौन सा है। सेकंड देखिए, वैचारिक है, बिल्कुल है, वैचारिक है, लेकिन प्रबंधन का सिद्धांत नहीं था, तो बाकी 3 जो है इसमें राइट थे। विचारणा के सिद्धांत की दोस्तों बात नहीं की गई थी, वैचारिक है, सामाजिक है, वैज्ञानिक है। विकास के सिद्धांत गलत है, वैचारिक सही है, सामाजिक सही है और वैज्ञानिक सही है। तो कुल मिलाके जो आपका राइट आंसर होता है वो आपका ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी DW लैंग्वेज की जब बात की जाए तो इनके द्वारा ज्ञान जगत के चित्रण के 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। इन 4 जो सिद्धांत हैं इनके बारे में आपको अगर विस्तृत रूप से और अध्ययन करना है तो आपका जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो आपकी बुक जो है कोटा ओपन की, उसके अंदर पेज नंबर 59 पे जो है इसका पूरा चित्रण दिया गया है, इसका पूरा जिक्र किया गया है। तो आप और डिटेल में जानकारी लेना चाहें तो वहां से पूछ इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। धन्यवाद।